how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our first chapter of class 7, which is about respiration in organism. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस और बॉडी सिस्टम या बॉडी फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, विच इज नोन एज रेस्पिरेशन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कैसे होता है, पूरा प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, किन ऑर्गन्स के थ्रू होता है. ठीक है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. ठीक है, चलो, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. ठीक, सी, they eat food to build and maintain our body and to get energy for carrying out all life activities. Observe the activities. Images given below and number them in increasing order based on the level of energy required to carry out each activity. So students क्या कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, अपनी जो रूटीन लाइफ एक्टिविटीज होती है उनको कैरी आउट करने के लिए उस एनर्जी का कंज्यूम करते हैं, उस एनर्जी का यूज करते हैं, है ना. चलो, you might have noticed that when we exercise or run fast, we start breathing faster. Why does running or exercising makes a person breathe faster? To answer this question, we must first know why we breathe. Breathing is a part of the process called respiration. In this chapter, we will learn about respiration and the organs involved in carrying out respiration in living organism. तो क्या बोल रहे हैं कि आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या बहुत फास्टली रन करते हो तो आपका ब्रीदिंग थोड़ा बहुत फास्टली करने लगते हो, ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाता है. अब ऐसा क्यों होता है? एक्सरसाइज या रनिंग करते वक्त जो एक पर्सन होता है, व्हाई डज द पर्सन ब्रीथ फास्टर, है ना. तो इस आंसर का क्वेश्चन हमें तब पता चलेगा स्टूडेंट्स जब हम पहले ये पता चलेगा कि व्हाट इज ब्रीथिंग. ओके, सो सबसे पहले ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग स्टूडेंट एक ही चीज नहीं होती है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं. ब्रीथिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस विच इज रेस्पिरेशन. ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में. रेस्पिरेशन क्या है? ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू कैरी आउट किया जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, using it in oxidation of glucose to release energy in the body cells and eliminating waste products like carbon dioxide and water from the body. It is classified as external respiration and internal respiration. रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे आप पहले ऑक्सीजन को इनटेक करते हो, उस ऑक्सीजन के थ्रू क्या किया जाता है, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज था उसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी बनाई जाती है बॉडी सेल्स के अंदर, और जो आपकी बॉडी में फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको रिमूव कर दिया जाता है. इस पूरे प्रोसेस का नेम होता है रेस्पिरेशन. ओके, चलो, अब रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज इंटरनल. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल व्हिच इज आल्सो नोन एज ब्रीदिंग. ओके, ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. उसमें होता है क्या, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस जहाँ पे आप एक ऐसी एयर को इनहेल करते हो जो ऑक्सीजन रिच होती है और फिर एक ऐसी एयर को एक्सहेल कर देते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है. सिर्फ इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. अब ये क्या होता है, ये होता है आपका जहाँ पे एक्चुअल में ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिसको आप सेल्युलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन. The process of breaking down of food using oxygen of the air during inhalation and thereby releasing energy is called cellular or internal respiration. This whole process takes place in the cells. So क्या जो आपने फूड खाना है उसका ब्रेक डाउन होना किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से. ठीक है, कब, जब आपने एयर इनहेल करी थी तो उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके फूड का ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है. इसको हम सेल्युलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं. ये पूरा प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर ही होता है. तो सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या होता है सूरज, जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और फिर वो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में. अगर हम इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन के थ्रू प्रेजेंट करें, दैट इज दिस C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज जो हमारे खाने में से हमको मिला है. फिर जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें से ऑक्सीजन कंबाइन होती है और ये ऑक्सीजन इसका ब्रेक डाउन करती है. ब्रेक डाउन करके आपको ये 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं. 6CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप एक्सहेल कर देते हैं. नेक्स्ट इज वाटर दैट इज दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको हम यूरिन की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एनर्जी फॉर्मेशन.
है ना, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन के थ्रू आप पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या करते हो, डिफाइन करते हो। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है? सी, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। सो किसके बेसिस पे कि ऑक्सीजन का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, कितना वो ऑक्सीजन यूज कर रहा है, उस बिहाफ पर, उस बेसिस पर रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एरोबिक। सबसे पहले पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू रिलीज एनर्जी। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज फॉर्म ड्यू टू द डाइजेशन ऑफ फूड combines with the inhaled oxygen, which then breaks down into carbon dioxide, water and releases energy. It takes place in almost all the animals. So ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, किसके प्रेसेस में? ऑक्सीजन के प्रेसेस में। ठीक है, वो ऑक्सीजन जो हमने एयर लिए इनहेल करती है, तो उसमें से ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होगी, उसका ब्रेक डाउन होकर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज फॉर्म्ड है, कब बना? जब फूड का डाइजेशन हुआ। फूड के डाइजेशन से जो ग्लूकोज हमें मिला था, वो ग्लूकोज कंबाइन होता है उस इनहेल ऑक्सीजन के साथ, उसका ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। नेक्स्ट एक और टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये एक ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस है विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फूड में से एनर्जी बनेगी लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, रिजल्टिंग इन द रन रिलीज ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एग्जिबिटेड in some organisms such as yeast and bacteria. These organisms are called anaerobes. Ethyl alcohol is the main end product of anaerobic respiration. ठीक है, सो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसके साथ थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि ईस्ट एंड बैक्टीरिया में। इनको हम क्या बोलते हैं? एनाएरोब्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इथाइल अल्कोहल इस प्रोसेस का या इस टाइप के रेस्पिरेशन का मेन एंड प्रोडक्ट होता है। बट इन सम ऑर्गेनिज्म लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड दिस टाइप। कुछ ऑर्गेनिज्म में लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, क्या है कि ग्लूकोज जो खाने के डाइजेशन में से मिला था, उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ब्रेक किया जाता है तो क्या बनता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके, now they have given us some difference point between aerobic and anaerobic respiration. So aerobic respiration क्या था? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, एरोबिक में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और जो एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है as compared to anaerobic respiration, क्योंकि इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है that is very small amount. Okay, next we come to respiration in humans. अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में। सो ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। इनके पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, चलो अब क्या क्या हमारे पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर देयर। ठीक है, देखो एक तो होता है एयरवे, लंग्स एंड द मसल्स। ठीक है, ये रेस्पिरेशन के हमारे मेन पार्ट्स होते हैं, एयरवे, लंग्स एंड द मसल्स। एयरवे में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? नोज, माउथ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे कैरी एयर बिटवीन द लंग्स एंड द बॉडी एक्सटीरियर। ये क्या हमारी एयर को कैरी करते हैं, कहाँ से? लंग से बॉडी के एक्सटीरियर पार्ट में, यानी कि बॉडी से एक्सटीरियर पार्ट में लंग से जो एयर जाएगी, लंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड करके बॉडी के एक्सटीरियर पार्ट में आएंगी, वो सभी इनके थ्रू होता है। फिर लंग्स की बात करें तो लंग्स कैसे काम करते हैं? दे एक्ट एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय पासिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं? लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट या मेन ऑर्गन होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बॉडी में पास करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट करते हैं। फाइनली जो मसल्स होती हैं हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस की, उनमें क्या इंक्लूड किया जाता है? एक तो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ये एक साथ ही वर्क करती हैं और एयर को क्या करती हैं? जब ब्रीदिंग होती है ना, तो ब्रीदिंग में जो एयर लंग्स में जाती है उसको इन एंड आउट करने में हेल्प करती है। ओके, now next we come to what?
नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी। सबसे पहले नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? सी, नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी हमारी मेन एक्सटर्नल ओपनिंग ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि यहीं से एयर इनहेल करी जाती है। दे आर द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू व्हिच एयर मूव्स। द एयर दैट एंटर्स इनटू द नोस्ट्रल इज फिल्टर्ड फॉर द removal of dust particles and germs by the hair present or the inside lining of the nose. In nostril, the inhaled air is moistened by a slimy substance called mucus. The blood circulating in the inner lining of the nose was the inhaled air. This air then passed from nostrils into the nasal cavity. तो क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का सबसे पहला सेक्शन होता है वो नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी होती है, जहाँ से एयर मूव करती है। तो एयर सबसे पहले नोस्ट्रल्स में एंटर करती है, वहाँ पे नेजल हेयर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, और उसके बाद अंदर जो लाइनिंग होती है नोज की, वहाँ से एयर पास होती है। नोस्ट्रल्स में जो इनहेल्ड एयर होती है उसको मॉइस्ट किया जाता है, एक स्लाइमी से सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका म्यूकस बोलते हो, उसके थ्रू एयर को क्या थोड़ा सा मॉइस्ट किया जाता है। ठीक है, वो ब्लड जो अंदर नोज के अंदर वाली लाइनिंग में सर्कुलेट होता है वो क्या करता है, इनहेल एयर को वार्म करता है। ठीक है, ब्लड फिर ये एयर क्या होती है, हमारी नोस्ट्रल से पास करती जाती है अंदर नेजल कैविटी में। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? अब एयर आपकी नेजल कैविटी से कहाँ पहुंचती है, फेरिंग्स पे पहुंचती है। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज अ फनल ऑफ मसल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ओपनिंग टू द एसोफेगस एंड लारिंक्स। ठीक है, ये मसल्स का एक फनल है जो कहाँ से, रेस्पिरेटरी ओपनिंग से यानी कि नोज से स्टार्ट होकर कहाँ, एसोफेगस या लारिंक्स तक हमारा जाता है। एज द फेरिंग्स इज यूज्ड फॉर स्वेलिंग ऑफ फूड एज वेल एज ब्रीदिंग, the epiglottis ensures that air can pass into the trachea and food enters the esophagus. ठीक है, फेरिंग्स को क्या किया जाता है, फूड के लिए, फूड स्वेलो करने के लिए और प्लस ब्रीदिंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो जो एपिग्लॉटिस होता है इन दोनों के ऊपर का एक एक कॉमन लिड, उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस इस चीज का इंश्योर करता है कि एयर ट्रैकिया के थ्रू पास हो और जो फूड है वो एसोफेगस से फूड पाइप के थ्रू ही पास हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू लारिंक्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स होता है आपका फूड पाइप और विंड पाइप का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों के ऊपर की कॉमन लिड होती है एपिग्लॉटिस। ठीक, तो एपिग्लॉटिस दोनों के ऊपर, फेरिंग्स के दोनों, फेरिंग्स के ऊपर आता है। तो एपिग्लॉटिस का काम ये होता है कि जब आप फूड का इंटेक करोगे तो वो आपके एसोफेगस के थ्रू पास हो, और जो एयर का इंटेक करोगे वो आपके किसके थ्रू, विंड पाइप के थ्रू पास हो। ओके, चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, लारिंक्स। लारिंक्स क्या है? फ्रॉम द लारिंक्स एयर एंटर्स इनटू द from the pharynx, air enters the larynx, commonly called the voice box. The larynx is a part of the upper respiratory tract that has two main functions to provide a passage for air to enter into the lungs and a source of vocalization. तो आपके क्या, pharynx के बाद जो एयर एंटर करती है वो larynx में करती है, जिसको आप वॉइस बॉक्स भी कहते हो। ठीक है, ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो क्या कि ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू एयर एंटर करती है कहाँ, लंग्स में, और प्लस वोकलाइजेशन यानी कि बोलने पे आपकी वॉइस प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है, एक सोर्स होता है। नाउ नेक्स्ट कम टू ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। अब एयर फेरिंग के बाद कहाँ, ट्रैकिया के पास पहुंचती है, जिसको आप विंड पाइप भी बोलते हो। ट्रैकिया किसका बना है, मसल्स का बना है और इलास्टिक फाइबर्स का बना है, जिसमें कार्टिलेज की बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, this is known as what, trachea. The picture they have shown us. Trachea acts as terminating point device due to two tubes called bronchi, which enters into lungs. In the lungs, each bronchus further divides into the tiny branches called bronchioles. Bronchioles terminate into tiny ear sacs called alveoli. Alveoli provide a nitrogen surface area, which is useful for the gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide. The walls of alveoli are very thin and moist. They have a dense network of blood capillaries surrounding them. तो क्या होता है, ट्रैकिया जहां पे एंटर करता है लंग्स के अंदर, उसके टर्मिनेटिंग पॉइंट पे डिवाइड हो जाता है दो ट्यूब्स में, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और यही ब्रोंकाई होती है जो लंग्स के अंदर एंटर होती है। फिर लंग्स में जाके ये जो एक ब्रोंकस होता है ये डिवाइड होकर क्या छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस बनाता है जिनको आप ब्रोंकियोल्स कहते हो। ब्रोंकियोल्स से टर्मिनेटिंग पॉइंट पे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ओके, एल्वियोलाई क्या करते हैं, एल्वियोलाई एक बड़ा सरफेस, लार्ज सरफेस ऑफ एरिया प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्या गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। काफी यूजफुल पॉइंट होता है ये। ठीक है, जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं ये काफी थिन होती हैं, मॉइस्ट होती हैं। ओके, और इन्हीं के अराउंड क्या होता है, काफी डेंस नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, जिसके थ्रू क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करी जाती है टू द एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट वी कम टू लंग्स। अब लंग क्या है, मेन ऑर्गन, हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है लंग्स।
ठीक है, लंग्स आपके स्पॉन्जी होते हैं, एयर टिल्ड ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी चेस्ट कैविटी के दोनों ही साइड पे लोकेट होते हैं। रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड है और एक लार्ज फ्लैट मसल होती है चेस्ट कैविटी के नीचे। सी, ये आपका रिब केज के अंदर होता है। यहाँ पे एक काफी क्या बड़ी सी मसल होती है, फ्लैट मसल होती है जो हमारे चेस्ट कैविटी के नीचे प्रेजेंट होती है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ओके, रेस्पिरेशन क्या है, हमारे लंग्स का मेन या बोलो प्राइमरी फंक्शन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसफर इन द एटमॉस्फेयर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। क्या काम है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको ट्रांसफर करना है ना, और उसके बाद किस में ट्रांसफर करना, ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को remove करना into the air. This is the primary function of the lungs and known as main respiratory organ. चलो, now we come to mechanism of breathing. Breathing mechanism कैसे चलता है हमारे अंदर, इसको डिस्कस करते हैं. So during inhalation, जब पहले inhalation होता है, diaphragm contracts and moves down. The rib cage moves upwards and outward expands. This causes the volume inside the chest cavity to increase and reduce the pressure inside it. When the pressure inside the lungs get reduced, the air from outside rushes into the lungs. During exhalation, the diaphragm relaxes as it moves up and returns to its normal dome shape. The rib cage also returns back to its normal position. This reduces the volume within the chest cavity. This reduction volume inside the lungs increases the pressure inside it. Thus, air is expelled out. तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, जब हम एयर इनहेल करते हैं एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जब आपका डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या होता है नीचे की तरफ ऐसे मूव करता है, क्योंकि मसल है तो जैसे आप इनहेल करते हो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है। रिब के जो होते हैं वो आपकी अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करके एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड होते क्या होता है कि चेस्ट कैविटी के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम करने से क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो एयर जो आपने इनहेल करी थी वो अंदर फिल हो जाती है। ठीक है, चलो फिर जब आप एक्सेल करते हो, एक्सेल करने से क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है क्योंकि वो दोबारा ऊपर की तरफ आता है, अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। रिब केज भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है जो वॉल्यूम था जो बढ़ गया था चेस्ट कैविटी के अंदर वो दोबारा से रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एयर बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। इस तरीके से क्या चलता है, ब्रीदिंग प्रोसेस चलता है। Now next, the number of time a person breathe, inhale and exhale in a minute is termed as the breathing rate. During vigorous exercise or while brisk walking, the breathing rate increases. The breathing rate differs while doing different activities and also with the difference in the age of individuals. The average breathing rate for healthy adult at rest is 20 to 20 breaths per minute. तो क्या कह रहे हैं कि कितना टाइम एक पर्सन है, द नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्सन ब्रीथ करता है यानी कि इनहेल और एक्सहेल करता है एक मिनट के अंदर, उसको हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। जब आप बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो है ना, तो उस टाइम पे आपका ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा इंक्रीज में जाता है। तो ब्रीदिंग रेट डिफर करेगा कि आप किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो और उस इंडिविजुअल पर्सन की क्या एज है, इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है किसी भी पर्सन का ब्रीदिंग रेट। लेकिन एक एवरेज ब्रीदिंग रेट एक हेल्दी एडल्ट का जो रेस्ट में बैठा है उसका 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितना 12 to 20 टाइम्स वो ब्रीथ कर लेगा। ठीक है, when one brings faster more oxygen supply to our cell, the speed up the breakdown of food releasing more energy। जब आप ज्यादा फास्ट से ब्रीथ करते हो तो ज्यादा ऑक्सीजन आपके सेल तक जाती है, इससे क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी होता है, ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो सो अब यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर्स गिवन है ना, जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसके नेजल कैविटी क्या करता है, एयर इसके थ्रू एंटर करती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके से रिमूव कर देता है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, जिसके थ्रू एयर मूव करती है। ब्रोंकाई क्या है, ट्रैकिया का डिवीजन जो लंग्स के अंदर एंटर होता है। लंग्स चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसके में ब्रोंकाई ब्रोंकियोस में डिवाइड होता है। ब्रोंकियोस के एंड पे क्या होता है, एल्वियोई प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोई क्या है, एल्वियोई छोटे टिनी एयर सैक्स हैं जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। रिब्स क्या करते हैं, ये चेस्ट कैविटी के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं और इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, ये वो मसल्स होती है जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। डायफ्राम मसल्स क्या हैं, ये चेस्ट कैविटी के फ्लोर को बिल्डअप करती हैं और इनहेलेशन एक्सहेलेशन में भी ये भी हेल्प करती है। ठीक है, नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल हियर। सी, हमें पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन गैसेस, है ना, बहुत सारे गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो नॉर्मली अगर इन गैसेस का कॉम्पोजिशन देखा जाए तो ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन वाटर वेपर 10 पार्टिकल्स का नहीं रहता। बाकी सारी गैसेस तो आपकी कांस्टेंट रहती है एयर के अंदर, इनका कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन वाटर वेपर एंड 10 पार्टिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एयर के अंदर वो कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे कि ऑक्सीजन कितनी होती है इनहेल एयर के अंदर 20.9% और एक्सहेल एयर में सिर्फ 16%।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो इनहेल एयर होती है उसके अंदर 0.04% होती है और 4% एक्सहेल्ड एयर होती है। 4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड एयर में होता है। वाटर वेपर वेरिएबल है, पता नहीं कितना भी जा सकता है, और एक्सहेल्ड एयर में वेरिएबल बट मोर देन इन इनहेल्ड एयर। इसमें भी वेरिएबल है, लेकिन एक्सहेल्ड एयर में वाटर वेपर का अमाउंट इनहेल्ड एयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। नाइट्रोजन जब आप इनहेल करते हो 78.1% प्रेजेंट होता है इनहेल वाली एयर में, और एक्सहेल वाली में 78.1 होता है। ठीक है, चलो नाउ फिजियोलॉजी ऑफ गैस एक्सचेंज। ठीक है, गैस एक्सचेंज की फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। सो द प्राइमरी फंक्शन क्या था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का? एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल्ड ऑक्सीजन जो होती थी वो लंग्स में जाती थी, ब्लड में जाती थी, और फिर एल्वेओलाई में जाती थी। The amount of oxygen is more in the alveoli and the blood present in the surrounding capillaries. Therefore, the oxygen moves from the air into the blood by diffusion. This inhaled oxygen is absorbed by the red color pigment in the blood called hemoglobin, which in turn combines with oxygen to form oxyhemoglobin. So, जो आप जिस ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो वो आपके लंग्स में जाता है, ब्लड में जाता है और एल्वेओलाई तक जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो एल्वेओलाई में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या, जो ब्लड कैपिलरीज के अराउंड ब्लड होता है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होती है वो क्या, एयर से ब्लड में जाती है, किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। फिर यही इनहेल ऑक्सीजन को कौन, हमारे ब्लड में जो रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग से कहा जाता है, हार्ट के पास जाता है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू, और हार्ट इसे पंप करता है और पूरी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट वी कम टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ अ कैपिलरी। ठीक है, सी सिमिलरली ऐसी क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे कपल है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था, उसमें हमारे जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसको हमें एलिमिनेट करना होता है बॉडी से। वो कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग एल्वेओलाई। Since there is more carbon dioxide in the blood than in the air, carbon dioxide diffuses from the blood to the air into the alveoli and then it is exhaled. तो सबसे पहले इसको ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती है, एल्वेओलाई के अराउंड जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो इस सभी वेस्ट को, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में ज्यादा है एज कम्पेयर टू एयर, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड से एयर के अंदर, है ना, जो एल्वेओलाई के अंदर एयर है उसमें डिफ्यूज हो जाएगी, और इसी तरीके से आप क्या कर दोगे, फिर एक्सहेल कर दोगे। नाउ वी कम टू व्हाट रेस्पिरेशन इन मैमल्स। अब आते हैं हम मैमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो डिफरेंट एनिमल्स में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, जैसे कि स्किन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, एयर होल्स या ट्राइका सिस्टम के थ्रू, गिल्स एंड लंग्स। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, इसके लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। सबसे पहले वो रेस्पिरेशन जो स्किन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये किसके थ्रू रेस्पायर करता है? ये अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ये क्या करता है? दे टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर एंटायर बॉडी सरफेस एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थवॉर्म्स। The skin is moist and slimy, which makes it permeable for oxygen to diffuse in and carbon dioxide to diffuse out of the body. ठीक है, ये क्या अपने एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को इनहेल टेक करते हैं, मतलब किसके थ्रू? अपने पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू, पूरे बॉडी सरफेस से हुई इनकी बॉडी के अंदर एयर एंटर करती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ही उसी बॉडी के थ्रू एक्सहेल करते हैं। अर्थवॉर्म्स की बात करें तो अर्थवॉर्म्स की जो स्किन होती है थोड़ी मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है ना, जो क्या करती है उसको परमीबल यानी कि परमिट करती है, अलाउ करती है, सो दैट ऑक्सीजन क्या करती है, अंदर डिफ्यूज कर जाती है और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाती है अर्थवॉर्म्स में। ठीक, चलो अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जो एयर होल्स के थ्रू होता है। एयर होल्स किस पे प्रेजेंट होता है? आपके इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि इंसेक्ट, कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है। ट्रैकिया क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ओपन ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी थ्रू टिनी होल्स पर स्पाइरकल्स। इनकी बॉडी में छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको स्पाइरकल्स बोलते हैं। उन्हीं की साइज पे छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको ट्रैकिया कहते हैं। हर एक ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड होता है छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में, जिसको आप ट्रैकियोलस बोलते हो। ठीक है, जो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक, सॉरी आपकी नहीं, जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके बॉडी के हर एक पार्ट तक रीच करते हैं। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो इन्हीं इंसेक्ट्स की बॉडी में एंटर करती है स्पाइरकल्स के थ्रू, और ये स्पाइरकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को हर एक बॉडी सेल तक लेकर जाते हैं, किसके थ्रू? उन ट्रैकिया के नेटवर्क के थ्रू, या बोलो ट्रैकिया और जो ट्रैकियोलस होते हैं उनके नेटवर्क के थ्रू उनको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से बॉडी का हर एक सेल को क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है इन दी इंसेक्ट्स।
फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में, वो भी बॉडी से रिलीज करी जाएंगी सेम नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैकियोलस के थ्रू। नेक्स्ट वी कम टू रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। गिल्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होता है? गिल्स किस में होता है? फिशेस में होता है। तो फिशेस में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। गिल्स किसकी बनी है? दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट सप्लाइड बाय रिच ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, है ना। बहुत सारे फिलामेंट्स से मिलकर बनी है और वो सभी फिलामेंट्स किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिनको कैपिलरीज कहती हूँ। तो एक जो फिश होती है उसको ऑक्सीजन मिलती है वाटर से, है ना, बिकॉज वाटर में रहती है। सो रेस्पिरेशन में वाटर एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ, passes through the gills and comes out of the operculum. Okay. The blood in the capillaries absorbs oxygen and gives out carbon dioxide to its wall. तो सबसे पहले क्या करता है? वाटर उनके बॉडी के अंदर एंटर करता है, उनके माउथ के थ्रू गिल्स में जाता है, और गिल्स में जाके क्या बाहर आता है? किसके थ्रू? ऑपरक्यूलम के। फिर जो ब्लड कैपिलरीज में होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसी वॉल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट वी कम टू रेस्पिरेशन थ्रू स्किन एंड लंग्स। स्किन एंड लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन मतलब क्या? इसके अंदर डुअल मोड ऑफ ब्रीथिंग होता है, ये आपके लैंड एंड वाटर दोनों पर सर्वाइव रह सकता है ना। सो एम्फीबियन क्या होता है? इनमें डुअल मोड ऑफ ब्रीथिंग होता है, यानी कि दे हैव मॉइस्ट एंड स्लाइमी स्किन। मॉइस्ट एंड स्लाइमी स्किन होती है जो उनको रेस्पायर करने में हेल्प करती है स्किन के थ्रू जब वो पानी में होते हैं और लैंड दोनों पे, ठीक है। सो फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू गिल्स व्हेन दे आर टेडपोल। फ्रॉग्स जब टेडपोल होते हैं, यानी कि बेबी फ्रॉग्स होते हैं, वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। लेकिन जब वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके पास भी हाईली डेवलप्ड लंग्स होते हैं, किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो नेक्स्ट वी कम टू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का रेस्पिरेशन कैसे होता है? सी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स convert glucose molecules into carbon dioxide and water along with the release of energy. This energy release is utilized by the plants for different processes like growth, excretion, reproduction, nutrition, etc. Each part of the plant, such as leaves, stem, and root, performs their own respiration. In plant, respiration takes place at a much lower rate as compared to animals. During daytime, plants utilize carbon dioxide to perform photosynthesis and release out oxygen. During night, plants respire, taking in oxygen and releasing carbon dioxide. तो रेस्पिरेशन दौरान में होता है, प्लांट्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, प्लस वाटर के साथ, और काफी सारी एनर्जी का फॉर्मेशन भी होता है। और यही एनर्जी का प्लांट्स फिर क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे जो प्लांट में होता है उसकी ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ये सारे प्रोसेस प्लांट्स के अंदर भी चलते हैं, जिसमें इसी एनर्जी का यूज किया जाता है, जो आपकी कब बनी थी? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है, ठीक है। हर एक पार्ट जो प्लांट का होता है, जैसे कि लीफ, स्टेम, रूट, वो सभी अपने अपने लेवल पे क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या होता है? काफी स्लोअर रेट पे एनिमल्स के कंपेरिजन में। एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो ज्यादा होता है। डे टाइम में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन नाइट में प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। Now next we come to what कि प्लांट्स, अभी मैंने आपको बताया डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू होता है। सबसे पहले लीव्स की बात करते हैं। तो लीव्स में कैसे होता है? द एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लीव्स में, है ना। उसके साथ साथ वाटर वेपर भी रिलीज किया जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये किसके थ्रू होता है? छोटे छोटा पोर्स होते हैं लीव्स में, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उनके थ्रू, है ना। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? लीव्स के अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा along with pair of guard cells and other subsidiary cells is called stomatal apparatus. स्टोमेटा जिसमें क्या होते हैं? उसके साथ साथ क्या होता है? गार्ड सेल्स का पेयर भी होता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है ना। और कुछ और भी सब्सिडरी सेल्स होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? स्टोमेटल अपैरेटस बनाते हैं। स्टोमेटा को सराउंड करते हैं दो गार्ड सेल्स, है ना, और कुछ और भी सेल्स मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। अब स्टोमेटा के थ्रू कैसे होता है? देखो, स्टोमेटा क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो हमें बताया स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स है। अब ये पोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो रेगुलेट करी जाती है वो दो बीन शेप सेल्स के थ्रू करी जाती है, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर सनलाइट। और ये कैसे ओपन हुए गार्ड सेल्स वो डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या सनलाइट उनको मिल रहा है, ठीक है। और ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है किसके बीच में? लीव्स और आउटसाइड एनवायरनमेंट के बीच में, वो इसी स्टोमेटा के थ्रू कैरी आउट किया जाता है। स्टेम्स पे आते हैं। स्टेम्स पे क्या? प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, ठीक है, एंड मैच्योर रूट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू लिंटेसेल्स।
क्या बोल रहे हैं कि वो प्लांट्स जिनकी जो स्टेम्स होते हैं काफी हार्ड होती हैं, वुड होती है, मेच्योर रूट्स होती हैं, उनमें गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। लेंटिसेल्स क्या है? दे आर लूजली पैक्ड डेड सेल, लूजली पैक्ड डेड सेल्स होते हैं जो कैसे प्रेजेंट होता है? स्मॉल पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्या? उन वुडी प्लांट्स या ओल्ड रूट्स की बार्क वाली साइड पे। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू रूट्स। रूट्स की बात करें तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू रूट्स के थ्रू भी होता है। Soil in soil oxygenated air is present in air space between soil particles. This oxygen is absorbed by the root hair present from the root hair. Oxygen is supplied to all the parts of the root. Inspiration, during respiration, oxygen is converted into carbon dioxide gas, which is diffused out of the root of the same root hair. तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन आपका रूट्स के थ्रू भी होता है। सॉइल में जो ऑक्सीजनेटेड एयर प्रेजेंट होती है, एयर में से, है ना, एयर स्पेसिस में से, वो सॉइल पार्टिकल्स पर प्रेजेंट होती है। फिर यही ऑक्सीजन क्या करता है, जो रूट्स पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, और फिर इनको क्या हर एक रूट के पार्ट तक सप्लाई कर दिया जाता है इस ऑक्सीजन को। ठीक, फिर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर वही जो रूट हेयर, रूट्स पे रूट हेयर प्रेजेंट होता है वो उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू वर्ड एक्सरसाइज पोर्शन। ओके, no, see some more lines are there. Outer watering of potted plants should be avoided as water molecule displace the air spaces in the soil. In this case, roots cannot breathe as this affects the growth of plant. There are some activities to understand harm plants to inspire. ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं, जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनकी जो ओवर वाटरिंग है, उनको ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कि मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल में एयर स्पेसेस होते हैं उनमें जाके क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, है ना। इस केस में क्या होता है, रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, और ब्रीथ नहीं कर पाती तो इससे प्लांट्स की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हेन वी एक्सेल, जब हम एक्सेल करते हैं तो रिट्स क्या होती है, मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स आउटवर्ड या मूव अपवर्ड्स, सो मूव्स डाउन। ओके, नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, गैसेस का एक्सचेंज जो होता है प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, roots, flowers or fruits, so the answer will be roots. In insects, exchange of gases takes place through, insects में इसके थ्रू होता है आपके spiracles के थ्रू। Option 1 is correct. Inhaled air has a high concentration of, inhaled air में ज्यादा concentration किसका होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, the answer is oxygen. The products of anaerobic respiration are, anaerobic respiration के products क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड and water, water and alcohol and water and oxygen, so the answer is water and alcohol. Okay, चलो Now, the tube through which air enters the lungs from the windpipe, वो ट्यूब जिसके थ्रू एयर क्या करती है, विंड पाइप से लंग्स में एंटर करती है, क्या है, ब्रोंकाई, अल्वेओलाई या ब्रोंकियोल्स, the answer is bronchi. Next we come to fill in the blanks. So first is external respiration is also known as, external respiration को क्या बोला जाता है, breathing. Main organ of respirator in human being, human being से मेल रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, lungs. ओके, ब्रोंकाई ब्रांच आउट फर्दर टू फॉर्म, ब्रोंकाई आगे ब्रांचेस में नेटवर्क में डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, ब्रोंकियोल्स बनाती हैं। डैश इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो फिजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को इंक्लूड किया जाता है। आप उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग भी कह सकते, दोनों में से कुछ भी। ओके, नॉर्मल रेंज जो ब्रीदिंग रेट का होता है एक एवरेज एडल्ट में पर मिनट होता है 12 to 20 का। ओके, डैश इज अ मस्कुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के फ्लोर में वो मस्कुलर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज डायफ्राम। Okay, now next we come to true and false. The first question is breathing is also for internal respiration, false, उसको हम external respiration कहते हैं, है ना। Second है green plants release water through stomata, green plants water release करते हैं stomata के through, yes, true. Fish respires through the lungs, fish lungs के through respire करती है, false, gills के through करती है। Intercostal muscles are present between the ribs, ribs में intercostal muscles present होती हैं, yes, the statement is true. Okay, our muscle cells can also respire anaerobically, हमारे मसल सेल्स anaerobically respire कर सकते हैं, yes, the answer is true. Alveoli are tiny air sacs in lungs, alveoli क्या है, छोटे-छोटे air sacs lungs में present होते हैं जो, yes, again the statement is true. Now we come to question and answer. First of all, we are having short questions. The first question is what is oxidation? Oxidation क्या होता है? The combining of oxygen, है ना, which we have inhaled from the air with the what? Glucose, है ना, glucose का combine होना किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट्स नोन एज ऑक्सीडेशन।
What are the main organs of respiratory system? हमारे respiratory system के 3 main organs थे. See, हमने डिस्कस किए थे. So 3 main organ थे हमारे respiratory system के. क्या क्या थे स्टूडेंट्स? See, airway, lungs and the muscles of respiration. Airway, lungs and the muscles of respiration ये आपके main respiratory organ है. Next we come to what? How does a diaphragm help in breathing? Diaphragm कैसे breathing में help करता है? जब आप एयर को inhale करते हो तो diaphragm नीचे की तरफ क्या होता है? मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपेंड हो जाती है. लंग्स के अंदर एयर स्पेस बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो एयर इजीली अंदर एंटर कर जाती है. एंड व्हेन वी एक्सहेल, diaphragm moves upwards. अपवर्ड्स मूव करने से आपका जो चेस्ट कैविटी है वो अपने ओरिजिनल साइज पर जाती है, डायफ्राम अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, वॉल्यूम जो है लंग्स के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है और प्रेशर आपका क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है. तो प्रेशर कम होने पे फिर बढ़ जाता है, सॉरी, और बढ़ने के बाद एयर इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाती है. हाउ डज अ फ्रॉग सर्वाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड? फ्रॉग कैसे सर्वाइव करता है वाटर और लैंड दोनों पे? सो जब वो स्टूडेंट्स कब होता है, वाटर के अंदर होता है तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, और जब लैंड पे होता है इट ब्रीथ्स थ्रू इट लंग्स. ओके, व्हाट आर स्टोमेटा? ड्रॉ डायग्राम टू शो इट्स स्ट्रक्चर. तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आप आर टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी व्हाट इनर साइड ऑफ द लीव्स व्हिच हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज, है ना, एंड आल्सो टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट. उनको आप क्या बोलते हो? स्टोमेटा बोलते. ठीक है, चलो उसके बाद आपको स्टोमेटा का डायग्राम बनाने को बोला है. So we can make like this. See, इस पे क्या होता है? अंदर साइड छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पोर्स बचे होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? स्टोमेटा बोलते हो. और स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं दो बीन शेप्ड, है ना, बीन शेप्ड व्हाट सेल्स विच आर नोन एज व्हाट? गार्ड सेल्स, है ना. गार्ड सेल्स होते हैं जो क्या कहते हैं? स्टोमेटा के सराउंडिंग में होते हैं और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या कहते हैं? रेगुलेट करते हैं. नेक्स्ट पे कम टू आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल. First question is explain the mechanism of breathing in human beings. Human beings में आपको breathing का mechanism explain करना है. So students, इसके लिए आपके पास पूरा question यहाँ पे given था mechanism of breathing. So इस तरीके से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले diaphragm की जो functioning बताई, वही same चीज है. During inhalation diaphragm आपको contract करता है, नीचे की तरफ move करता है, chest cavity के अंदर volume increase हो जाता है. So that only we have to explain in this question. Okay, चलो next क्या है? How does exchange of gases takes place in human being? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है? सो ह्यूमन बींग्स में लंग्स के थ्रू या पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ठीक है, शो विद इन एक्टिविटी दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ड्रॉ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. सो एक्टिविटी आपको बतानी है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स? जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उस एयर को हम क्या कर सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड which is also known as quick light, उसके थ्रू अगर आप पास करते हो वो क्विक लाइट का कलर जो है मिल्की टर्न हो जाता है. दैट मीन्स जो आपने एयर एक्सहेल करी थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, और वो ही कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है वो क्विक लाइट को कैसा कर देता है? मिल्की कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको आपकी बुक में गिवन है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, है ना. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दे हैव गिवन अस अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सी, दिस इज द डिफरेंस, आप इसके बीच में लिख सकते हो, है ना. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में. तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आल्सो वी आर हैविंग. सी, द फर्स्ट लाइन ओनली. सी, respiration क्या है? The process of taking in oxygen using it oxidation of glucose in order to release energy in the body cells and eliminating waste products like carbon dioxide and water from the body. तो ऑक्सीजन का इनटेक करना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना, उस ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी का फॉर्मेशन होना, है ना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे बॉडी में जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसको रिमूव करना है. इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, है ना. क्या करना? ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को गिव आउट करना. इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं. ओके, सो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस हो गया. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इनहेलेशन मींस व्हाट? एयर को इनहेल करना, ऐसी एयर को इनहेल करना व्हिच इज ऑक्सीजन रिच, दैट इज नोन एज इनहेलेशन. एंड टू रिमूव और टू ब्रीथ आउट द एयर व्हिच इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच, दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में प्रोसेस कैसे होता है आपका
एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। सो इसके थ्रू होता है ट्रैके के थ्रू। ट्रैके क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपके कहाँ इन्हीं होस्ट बॉडी में उनके प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरेकस उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है आपकी कहाँ एंटर करती है? इन इंसेक्ट्स की बॉडी में एंटर करती है स्पाइरेकस के थ्रू, है ना, और हर एक बॉडी के सेल्स तक जाती है किसके थ्रू? ट्रैकिया और ट्रैकियोलस के इसी नेटवर्क के थ्रू, है ना। चलो, तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो the last question which we are having is how does respiration takes place in muscles? Give the equation for the same. मसल्स में जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है उसके लिए आपको इक्वेशन गिवन बतानी है। सो मसल्स में हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ये इस तरीके से क्या होता है? मसल्स में हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, ठीक है, वो ऑक्सीजन किसके पास जाती है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड के पास जाती है और डाइजेस्टेड फूड का ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडाइज होता है, उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। ये एक क्वेश्चन आपको गिवन है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सो दिस इज द इक्वेशन जो क्या दिखाती है? हमारी मसल्स में होने वाली रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिफाइन देती है। Okay, chalo students. So that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Think if they